आत्म प्रशंसा के लिए धर्म नहीं किया। ये इन्हीं को कहते हैं बुगला भगत। तुम लोग कहते हो, हम लोग नहीं कहते कि ऊपर पट्टी करते हैं धर्म, लेकिन अंतस आत्मा का धर्म नहीं है। यथा मति तथा गति, जैसी मति होगी वैसी गति होगी, और जैसी गति होगी वैसी अंतिम समय में उसकी मति होगी। इसलिए आज से, अभी से, और ये मत सोचना कि पड़ोसी का क्या हुआ। पड़ोसी का धर्म तो धर्म है, धर्म धर्मी से ही होता है। जैसे अग्नि से उष्णता का अभाव नहीं होता, वैसे ही सच्चा धर्मात्मा वही होता है जो अग्नि उष्णता की भांति अपने आप में वीतरागता को लेकर चलता है। कभी कभी मन में क्या भाव आता है, मैं पूजन कर रहा हूं। जो धर्मात्मा होते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं पूजन कर रहा हूं, यदि मैं नहीं आता तो भगवान तो ऐसे ही बैठे रहते। मैं अभिषेक नहीं करता तो भगवान तो बिना अभिषेक के बैठे रहते। और मैं नहीं आता तो इन साधुओं का क्या होता, इन नगर में कोई नहीं आता। यदि मैं नहीं आता तो शहर में साधु ऐसे ही रह पाते। जिनवाणी पढ़ रहा हूं, यदि मैं जिनवाणी नहीं पढ़ता तो स्वाध्याय ही नहीं होता। ऐसे सोचते हैं लोग। यह एहसान किस बात का है? अपनी गति को सुधारने के लिए यदि सुधारने आए हो कि दुनिया पर एहसान दिखाने आए हो। अपनी गति सुधारने आए हो कि दुनिया पर एहसान दिखाने आए हो। धर्म कर रहे हो, धर्म पर वस्तु नहीं है, धर्म तो निज वस्तु है। श्रद्धान निज का विषय है, श्रद्धान निज का विषय है, श्रद्धान जिन का विषय नहीं। निज माने स्वयं आत्मा, जिन यानी परमात्मा। जिनमें श्रद्धान करना यह तो निज का विषय है, और जिन का विषय नहीं है। जिन तो जिन हो गए, जिनको जिन बनना है। जिनको जिन बनना है वो निज पर और जिन पर श्रद्धान करो। जिनको जिन बनना है, सचिन तुमको बनना है तो श्रद्धान पक्का करना। जिनको जिन बनना है वो श्रद्धान करे, निज पर भी श्रद्धान करे। सम्यक दृष्टि जीव आंख खोलता है तो जिन देव को देखता है, आंख बंद करता है तो निज आत्मदेव को देखता है। किन पर श्रद्धान करें? जिन पर श्रद्धान, निज पर श्रद्धान करें, पर बिन पर श्रद्धान ना करें। किन पर सिद्धांत करें? जिन पर और निज पर तो सिद्धांत करें, लेकिन बिन पर सिद्धांत ना करें। बिन यानी जो हमारे पूजने लायक नहीं, उन पर सिद्धांत नहीं करना। आंख खोलता है तो जिन देव को देखता है, आंख बंद करता है तो निज देव को देखता है। जैसे तुम अंधेरे में जाते हो टार्च लेकर, तो टार्च से लंबी दूर जाना है। यदि शिखर जी गए हो तुम तो टार्च लेके गए, रास्ता देख ली, फिर टार्च बंद कर लेते हो। ऐसा क्यों करते हो? थोड़ी रास्ता देख ली, फिर टार्च बंद कर ली, फिर देख ली, फिर बंद कर ली। ऐसा क्यों करते हो? बैटरी खर्च ना हो जाए, सेल डिस्चार्ज ना हो जाए। अरे तो अपने की भी आंखें ऐसे ही सोचो कि मेरी ये क्षयोपशम आंखों का कहीं बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, उतना ही देखो जितना जरूरत है। व्यर्थ की चीजें मत देखो कि हमारी आंखों की बैटरी कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। यही कोटि कोटि द्रव्य का घाटा लग जाए तो लग जाने देना,
उसका विकल्प नहीं करना। लेकिन कोई आकर कह जाए कि तुम अमुक देव की आराधना करो। एक भैया कुछ दिनों पहले आए थे कि हमें अपनी फैक्ट्री में, वो नितिन बता रहा था, हम ही अपनी फैक्ट्री में फलाने को विराजमान करना है। हमने कहा भैया ये तो गलत बात है। कहले नहीं महाराज जी, वो वहाँ वो विराजमान होंगे तभी हमारी फैक्ट्री चल पाएगी, नहीं तो घाटा ही घाटा लगेगा। ये तो ठीक बात नहीं। मैंने कही तुम्हें विश्वास नहीं अपने जिन देव पर, तुम कोई भी देव विराजमान कर लेना, तुम्हें घाटा ही लगेगा। सच्चे देव शास्त्र के प्रति श्रद्धान करना। यदि तुम्हारा अशुभ कर्म है तो वो तो आएगा ही आएगा, कितनी मेहनत करो वो तो निकल जाएगा। और जब शुभ कर्म आएगा तो इनके ही द्वारा आएगा, अशुभ टलेगा तो इनसे के द्वारा ही टलेगा, और किसी की ताकत नहीं जो तुम्हारे जैन कुल में आकर तुम्हें सच्ची राह पल्ला दी कि हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। कोई नहीं कर पाएगा। वे खुद दुखी हैं, तुम्हारा दुख क्या दूर करेंगे। यदि तुमसे कोई कहे कोटि कोटि द्रव्य ले लो, तुम फलानी जगह ऐसा कर लो, मत जाना। हम तो निर्धनता में और अभाव में जिंदगी जी लेंगे, पर देव शास्त्र गुरु के प्रति ही हम सिर टेकेंगे, अन्य के प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे। ये दृढ़ संकल्प ही होता है, वही सम्यक दृष्टि होता है जो जगह जगह माथा टेकता है। वो तो इस गति का, इस पर्याय में दुर्गति को प्राप्त होता है और अगली पर्याय में भी दुर्गति में जाता है। कहते हैं एक जगह यदि मिथ्यात्व का दोष लगता है और एक व्यभिचारी हजारों व्यभिचारिणी के साथ व्यभिचार करता है और सम्यक देव शास्त्र गुरु पे प्रति श्रद्धा रखता है, तो वो सच्चा है, उसको उतना पाप नहीं लगता जितना मिथ्या दृष्टि को लगता है अन्य जगह से। तो हमें अपनी श्रद्धा को सम्यक्त करना है। कहना मैं अपनी दासी का दास होना पसंद करता हूं, पर जैन देव के 4 वर्णों को छोड़कर दुनिया में धोख देने नहीं जाना चाहता। मुझे दासी का दास होना स्वीकार है, लेकिन 3 लोक के नाथ को छोड़कर पुद्गल के टुकड़ों के पीछे सम्यक की आराधना छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। यह पर्याय तो अनेक बार मिली है, मालूम अपन तो कई जगह मिल चुके हैं, कई जगह इकट्ठे हो गए हैं, किस किस पर्याय में इकट्ठे हुए। लेकिन आपने सोचा कि आगरा में चातुर्मास होगा, हमने भी नहीं सोचा था। पर ज्ञानियों ये नियोग बना कैसे, तुम्हें पता था? ना हमें पता था कि हमारा चातुर्मास आगरा में हो। ये पहले मिले हैं और अब मिलेंगे, और ऐसे मिलके बैठो कि आगे हम सिद्धालय में बैठ चुके, हम एक साथ बैठ चुके हैं। यहां बैठना सीख लोगे तो सिद्धालय में भी बैठ पाओगे। जब यहां नहीं बैठ पाए तो फिर कहां बैठ पाओगे। ये जिन शासन है, जिनेन देवना चल रही है, और उत्तम क्षमा 10 लक्षण हमने पर्व मनाए हैं, तो इसलिए इसी श्रद्धा को लेकर मनाए हैं कि यहाँ बैठना सीख जाओगे एक दूसरे के पास में, तो वहाँ भी एक दूसरे में समाहित हो जाओ। यही आत्मा का कल्याण, यहीं से आत्मा का कल्याण होगा, अन्य पर्याय से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें अपनी आत्मा को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करना है। इसी भावना से पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की जय हो।